हरे कृष्णा। पिछले 3 कार्यक्रमों में मैंने आपको भागवत पुराण के स्कंध 10 अध्याय 50 और 51 से कथाएं सुनाई हैं, जिसमें मैंने आपको सुनाया कि जरासंध ने किस प्रकार से 17 बार आक्रमण किया मथुरा के ऊपर। हर बार 23 अक्षौणी सेना लेकर के आक्रमण किया और हर बार अपमान करवा के युद्ध में हार करके वापस गया। इसके साथ साथ मैंने आपको काल यवन की भी कथा सुनाई कि काल यवन ने किस प्रकार से आक्रमण किया मथुरा पर और किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध करवाया महाराज मुचुकुंद के द्वारा। महाराज मुचुकुंद की भी मैंने आपको पूरी कथा सुनाई। यहाँ तक मैंने सारा आपको सुनाया अध्याय 50 और 51 स्कंद 10। इसके पश्चात जो स्कंद 10 का अध्याय 52 है, 52 है, उसे हम कह सकते हैं कि यहाँ तक जो हमने सारी ये कहानी, ये कथा सुनी है, इसका उपसंहार है। यहाँ आकर के भागवत पुराण में इस कथा को, सारी कथा को समाप्त किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अब तक जो कथा मैंने सुनाई है आपको और जो आज आगे सुनाने जा रहा हूँ, इस सारे का भगवान श्री कृष्ण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर, जो आज तक है। कैसे है, क्या प्रभाव है, आगे बतलाऊंगा अभी आपको। बड़ी सुंदर कथा है आगे की। भागवत पुराण स्कंध 10 अध्याय 52। मुचुकुंद उस गुफा से बाहर आए। महाराज मुचुकुंद बाहर आकर के उन्होंने सारा देखा और देखने के पश्चात गंधमादन पर्वत पर चले गए। उत्तर दिशा में गंधमादन पर्वत पर, और वहां जो नर नारायण का स्थान है, बद्री का आश्रम, जो आज भी है, उस बद्री का आश्रम में चले गए और वहां जाकर के भगवान के ध्यान में लीन हो गए और अपने जीवन का शेष समय उन्होंने वहीं गुजारा। इस प्रकार से महाराज मुचुकुंद की कथा भी यहां आकर के समाप्त होती है भागवतम में। अब श्री कृष्ण ने काल यवन का वध करवा दिया और वहां से महाराज मुचुकुंद भी चले गए और श्री कृष्ण भी मथुरा में लौट आए। मथुरा में आकर के मथुरा को चारों ओर से काल यवन की सेना ने घेर रखा था। भगवान ने उन सबका वध किया जो से काल यवन के सैनिक थे, उन सबको मार दिया। 23 अक्षौणी सेना वहां पर थी, पूरी सेना को समाप्त कर दिया। और समाप्त करने के पश्चात, जैसा कि उस समय एक आम रिवाज था, एक ट्रेडिशन थी कि जीतने वाले जो होते थे वो हारने वाले के सारे जेवरात, कीमती सामान सारा अपने साथ ले जाते थे। श्री कृष्ण ने भी वही किया। उन्होंने जो रथी थे, महारथी थे, काल यवन के साथ आए थे, उसके सैनिक थे, उनका जितना भी कीमती सामान था, जवाहरात थे, वो सब इकट्ठे करवा लिए। वो सब इकट्ठे करवा करके और रथों पे उन पर
उनको करके और मथुरा की तरफ लेकर चल दिए। अभी मथुरा नहीं पहुंचे थे, वो सारा सामान लेकर के अभी मथुरा नहीं पहुंचे थे, तभी जरासंध पहुंच गया अपनी सेना लेकर के। 18वीं बार जरासंध अपनी सेना लेकर के आ गया, वही 23 अक्षौणी सेना, इतनी बड़ी सेना लेकर के आ गया मथुरा पर आक्रमण करने के लिए। और अभी श्री कृष्ण बलराम बाहर ही हैं मथुरा के, सामान लेकर के जा रहे हैं, कीमती सामान लेकर के जा रहे हैं। जब जरासंध आ गया आक्रमण करने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर के, तो श्री कृष्ण और बलराम जी ने आपस में तुरंत मशवरा किया। क्या क्या निश्चय किया मशवरा करके, आपस में सलाह करके? मथुरा से अपने सभी संबंधियों को, सभी नागरिकों को, सब जन समुदाय को, सबको, स्त्री पुरुषों को, सबको पहले ही भगवान ने द्वारिका भेज दिया था। अब मथुरा में कोई नहीं था। श्री कृष्ण और बलराम ने जो सामान इकट्ठा किया हुआ था, कीमती सामान था, जवाहरात थे, जेवर थे, सब वहीं छोड़ दिए और वहीं छोड़ करके भाग लिए वहां से। युद्ध क्षेत्र से दोनों भाई भाग लिए, युद्ध को छोड़ करके भाग गए। भगवान इसलिए नहीं भागे कि वो डर गए। भगवान को किस बात का भय? यदि भगवान चाहते तो वहीं जरासंध को और उसकी पूरी सेना को समाप्त कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अभी जरासंध की मुक्ति का समय नहीं आया था। भगवान स्वयं अपने हाथ से जरासंध का वध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि यदि भगवान अपने हाथ से स्वयं वध करते जरासंध का, तो उसे मुक्ति प्राप्त हो जानी थी। उसका समय नहीं आया था मुक्ति का, इसलिए भगवान ने उसका वध नहीं किया, बल्कि दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम युद्ध क्षेत्र छोड़ करके भाग लिए, सारा सामान वहीं छोड़ दिया। भगवान नंगे पांव थे, श्री कृष्ण नंगे पांव थे, और नंगे पांव ही अपने कोमल कोमल कदमों से भाग लिए सख्त जमीन पर, जहां बड़े बड़े रोड़े, छोटे रोड़े भी पड़े थे। नंगे पांव ही भाग लिए, बहुत दूर भागते चले गए। जब जरासंध ने देखा कि भाग लिए हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ उसे कि किस प्रकार से युद्ध का मैदान छोड़ करके भाग लिए हैं। वो भी अपने महारथियों को लेकर के पीछे पीछे वो लिया। अब दोनों भाई आगे आगे भाग रहे हैं, पीछे पीछे जरासंध पीछा कर रहा है। यहां इस घटना का भगवान श्री कृष्ण के ऊपर एक ऐसा प्रभाव आया जो आज तक है, जो मैंने अभी शुरू में बतलाया। यहां से भगवान को नाम मिला रणछोड़। रणछोड़ जी, रण मीन्स युद्ध, युद्ध छोड़ करके भागने वाला रणछोड़ जी। आज भी बहुत जगह बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं रणछोड़ जी के। उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक हर जगह आपको रणछोड़ जी के मंदिर मिल जाएंगे, और ये नाम यहीं मिला भगवान को, रणछोड़ जी, जब भगवान युद्ध छोड़ करके भागे। दोनों भाई आगे आगे भागते गए, बहुत दूर निकल गए, पीछे पीछे जरासंध अपनी सेना लेकर के चलता रहा। आगे एक बहुत ऊंचा पर्वत आया, बड़ा ही ऊंचा पर्वत था, नाम था प्रवर्षण। प्रवर्षण नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वहां बारिश बहुत होती थी। वर्षा के देवता राजा इंद्र की वहां विशेष कृपा थी,
और वहाँ बहुत बारिशें होती थी, बार बार बारिशें होती रहती थी, इसलिए नाम पड़ा परवर्षण। दोनों भाई दौड़ करके परवर्षण पर्वत के ऊपर चढ़ गए। बहुत ऊंचा पर्वत था। जरासंध पहुंच गया पर्वत की तलहटी में। देखा कि दोनों भाई पर्वत के ऊपर चढ़ गए हैं। जरासंध ने बहुत खोजबीन की, चारों तरफ ढूंढा, लेकिन नहीं मिले। जब दोनों भाई नहीं मिले तो जरासंध ने पर्वत के नीचे चारों तरफ बहुत तेज आग लगवा दी। बहुत तेज अग्नि लगवा दी, इतनी तेज अग्नि लगवा दी, जलवा दी कि पर्वत के जो ऊंचे ऊंचे शिखर थे वहां तक आग की लपटें पहुंचनी शुरू हो गई। जब वहां तक लपटें पहुंचनी शुरू हो गई तो क्या किया श्री कृष्ण और बलराम ने? थे तो पर्वत के ऊपर ही। आश्चर्यजनक कार्य किया दोनों भाइयों ने। पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर से, पर्वत के सबसे ऊंचे शिखर से छलांग लगाई। कितनी लंबी छलांग लगाई? 88 मील लंबी छलांग लगाई। 88 माइल्स, किलोमीटर नहीं, मील, माइल्स। 88 आप देखिए, 5 मील, 5 माइल्स इज इक्वल टू 8 किलोमीटर। कितनी लंबी छलांग लगाई। और ये ऐसी छलांग थी कि जरासंध की पूरी सेना, जो घेर रखा था सेना ने उसको, उस सेना के पार चली गई। कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसे छलांग लगाकर निकल सकते हैं दोनों भाई। ऊपर से धुआं था, सेना को उनको देख नहीं पाई। कोई नहीं देख पाया धुएं के कारण कि वो ऊपर से छलांग लगा करके निकल चुके हैं। और वहां से निकलने के बाद दोनों भाई सीधे पहुंच गए द्वारिका में। जहां पूरे सभी मथुरावासी, सभी रिश्तेदार, नातेदार वहां थे। इधर जरासंध काफी देर तक वहां रहा। उसके पश्चात जब उसने देखा कि यहां इतनी आग फैल चुकी है कि कोई जिंदा नहीं रह सकता, तो उसने अपने मन में यह ठान लिया कि दोनों भाई जल करके खत्म हो गए होंगे। और ये सोच करके अपनी सेना को लेकर के वापिस अपने नगर को चला गया। इधर दोनों भाई मथुरा पहुंच गए। इस कथा का यहां आकर के समापन होता है, पूरी कथा का। जो अध्याय 50 से शुरू हुई, 51 से होती 52 में चली, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को नया नाम मिला रणछोड़ जी। अब द्वारिका जा करके दोनों भाई आराम से रहने लगे, अपने संबंधियों के साथ, अपने मित्रों के साथ। वहां पहले बलराम जी का विवाह हुआ रेवती के साथ, और उसके पश्चात कृष्ण जी का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। बलराम जी के विवाह की भी बड़ी सुंदर कथा है भागवतम में। बहुत विस्तार में नहीं है, संक्षेप में ही है, लेकिन है बड़ी सुंदर। वो भी मैं आपको सुनाता हूं। बलराम जी के जो विवाह की कथा है भागवतम में, ये कैंटो 9 में है, स्कंध 9, स्कंध 9, चैप्टर 3। स्कंध 9, अध्याय 3, श्लोक 27 से लेकर के 36 तक बलराम जी के विवाह की कथा है। वैवस्वत मनु हुए, वैवस्वत मनु, वैवस्वान
नाम है सूर्य भगवान का। सूर्य का एक नाम वैवस्वान भी है। वैवस्वान से ही बना वैवस्वत। उनके पुत्र थे मनु, तो वो कहलाए वैवस्वत मनु। तो वैवस्वत मनु के वंश में आगे जाकर के एक बहुत बड़े राजा हुए, महाराज रेवत। महाराज रेवत ने समुद्र के अंदर अपनी नगरी बसाई, कुशस्थली नाम रखा उसने। उनकी राजधानी का नाम था कुशस्थली, जो कि समुद्र के अंदर थी। महाराज रेवत के 100 पुत्र थे। उन 100 पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था कुकुदई। कुकुदई, कुकुदई की पुत्री थी रेवती। रेवती बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी गुणवान थी, शीलवान थी, भगवान की भगत थी, बहुत अच्छी कन्या थी रेवती। उसके पिता महाराज कुकुदई ने जब वो विवाह की उम्र में आई तो उसके लिए बहुत से वर देखे, लेकिन उन्हें कोई नहीं जचा जिसके साथ उसका विवाह कर सके। जब उन्हें कोई नहीं जचा तो महाराज कुकुदई ने सोचा कि मैं ब्रह्मा जी से इस विषय में सलाह लेता हूं, वो मुझे क्या गाइड करते हैं, मुझे क्या बतलाते हैं। महाराज कुकुदई अपनी कन्या रेवती को लेकर, अपनी पुत्री रेवती को लेकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। जब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे तो उस समय वहां कोई उत्सव चल रहा था, गाने वाने का, संगीत का कार्यक्रम चल रहा था, और ब्रह्मा जी वहां आनंद से बैठे हुए थे। इसलिए उन्हें ब्रह्मा जी से मिलने का अवसर ना मिला और कुछ समय तक उन्हें वहां इंतजार करना पड़ा। जब वो संगीत का उत्सव समाप्त हुआ तब ब्रह्मा जी से उनकी मुलाकात हुई और उन्होंने अपनी पुत्री को आगे करके ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि हे पिता, मैं मेरी पुत्री का विवाह करना चाहता हूं, लेकिन मुझे इसके योग्य मैंने बहुत से वर देखे, कोई नजर नहीं आया। तो आप मुझे बतलाइए कि मैं इसका विवाह किसके साथ करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा जी हंसने लगे। ब्रह्मा जी हंसने लगे, कहने लगे कि राजन, तुम यहां आए हो, जितने भी वर तुमने अपनी कन्या के लिए देखे थे, अब उनमें से कोई भी जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। कोई भी जिंदा नहीं है, सब मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम कुशस्थली से चले थे और यहां आकर के हम बात कर रहे हैं, इस बीच में 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। 27 चतुर्युग बीत चुके हैं। क्या अर्थ हुआ 27 चतुर्युग का? 4 युग हैं। पहला सतयुग। सतयुग 17,28,000 वर्ष का है। 17,28,000 वर्ष। उसके पश्चात त्रेता युग। त्रेता युग 12,96,000 वर्ष। उसके बाद द्वापर 8,64,000 वर्ष। और उसके पश्चात कलयुग 4,32,000 वर्ष। अगर हम इन चारों युगों का जो ड्यूरेशन है, जो काल है, इसे इकट्ठा कर लें तो एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष बनते हैं। 43,20,000 वर्ष, ये हुआ एक चतुर्युग। ऐसे 27 चतुर्युग निकल चुके हैं।
करोड़ों वर्ष निकल चुके हैं उस समय को। तुम्हारे जो परिवार के सदस्य थे, तुम्हारे पुत्र पौत्र नाती पोते जितने भी थे, वो सब खत्म हो चुके हैं, अब कोई नहीं है। तुम्हारी जो राजधानी थी, जो तुम्हारी नगरी थी कुशस्थली, वो भी समाप्त हो चुकी है, कुछ नहीं है, सब कुछ बदल चुका है पृथ्वी के ऊपर। इस समय पृथ्वी पर भगवान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में हैं, जो द्वारिका में हैं, और उनके बड़े भाई के रूप में उनके अंशावतार महाबली बलराम हैं। तो ये महाबली बलराम जो भगवान के स्वयं अंशावतार हैं, ये तुम्हारी पुत्री के लिए उपयुक्त वर हैं। तो तुम जाओ और जाकर के अपनी पुत्री का उनसे विवाह करो, जो आज्ञा पिता में है। कह करके महाराज अपनी पुत्री के साथ वहां से सीधे द्वारका आए, और द्वारका आकर के उन्होंने प्रार्थना की अपनी पुत्री का विवाह बलराम जी के साथ करने के लिए, और बतलाया कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने उन्हें कहा है कि बलराम जी के साथ में मेरी पुत्री रेवती का विवाह करो, जिसे सबने बड़ी सहर्ष स्वीकार किया। और इस प्रकार से रेवती के साथ बलराम जी का विवाह हुआ। उनका विवाह होने के पश्चात श्री कृष्ण का विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ। श्री कृष्ण जी के रुक्मिणी जी के साथ विवाह की भागवतम में बड़ी सुंदर, बड़े विस्तार से कथा है, जो मैंने पहले मेरी एक वीडियो में सुनाई है, एक कार्यक्रम में आपको सुनाई है। यदि नहीं सुनी हो तो कृपया अवश्य सुनकर देखें। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी जी के साथ विवाह की कथा बहुत सुंदर कथा है भागवतम में, अवश्य सुनना अगर नहीं सुनी हो तो। और उसके पश्चात आगे सारा रूटीन में जैसे चलता है चलता रहा। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की यह कथा पसंद आई होगी। कृपया लाइक का बटन अवश्य दबाएं। चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। अपने मित्रों और संबंधियों को भी फॉरवर्ड करें, ताकि वे भी इन कथाओं का आनंद ले सकें। अगले सप्ताह फिर एक नई कथा के साथ आपके सामने उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।